कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है ये। हर बच्ची बना सकती है, लड़के भी बना सकते हैं, जो हॉस्टल में रहते हैं वो भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार ऑमलेट होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों और बच्चों, और सब कैसे हो, खैरियत से हो। आज मैं बना रही हूँ एक नई रेसिपी के साथ बेसन का आमलेट। और बेसन का आमलेट बस आज मेरे जहन में ऐसा है कि मेरे पास रात पकौड़े बनाए थे और उसका महलूल थोड़ा बचा हुआ था, तो मैंने ये आमलेट बनाना था, तो मैंने कहा मैं आपको भी ये दिखा दूँ। तो ये मेरे पास एक प्याली बेसन का महलूल बचा हुआ है, इसमें सब कुछ मसाले डले हुए हैं और ये इसमें भी शामिल करेंगे। यानी कि कोई बची हुई चीज़ है उसको ज़ाया ना करें। और एक दरमियान जो है ना, दरमियाने साइज़ का, यानी कि दरमियाने से थोड़ा बड़ा कह सकते हैं, आलू, उसको मैंने कद्दूकस करके इसको पानी में भिगो दिया, तो उसको अच्छी तरह निचोड़ के इसको खुश्क कर लिया है। ये भी इसके अंदर शामिल करेंगे हम। और 2 अंडे ले रही हूँ, आप अंडे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अंडे के साथ इसका ज़ायका बड़ा अच्छा आएगा, क्योंकि आमलेट बना रहे हैं ना, तो अंडे तो ज़रूर जाने चाहिए। लेकिन अगर कुछ लोग अंडे नहीं खाते तो आप इसका बेसन और आलू का भी बना सकते हैं। तो ये मैं 2 डाल रही हूँ, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसको हम फेंट लेंगे और फेंट के भी डालेंगे इसको। यहाँ एक दरमियाने साइज़ का प्याज है और हरा धनिया है और 2 हरी मिर्ची बारीक काट के ये भी हम शामिल कर लेंगे, जल्दी बन जाता है ये। और बेसन हम देखेंगे, अगर इसमें ये थोड़ा महलूल पतला हो तो हम थोड़ा सा बेसन और भी शामिल कर सकते हैं इसमें। ये पहले हम इसमें मिक्स कर लेंगे। और यहाँ हमने थोड़े से कुछ मसाले डालने हैं, क्योंकि मसाले कम रह जाएंगे। मसाले हमने इसमें आलू भी डाला है, प्याज भी डाला है, तो इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया, पिसा धनिया, थोड़ी सी जो है ना हल्दी है, छोटी टीस्पून जो है ना ज़ीरा, और इतना ही नमक, गरम मसाला, और थोड़ी सी काली मिर्चें, और 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, ये 1/2 टीस्पून है। ये 1 टेबल स्पून जो है ना, इसमें मैं सोया सॉस डालूंगी। ये चिली सॉस है। ये 2 से 3 अफराद आराम से खा सकते हैं नाश्ते के अंदर। इसमें थोड़ा सा बेसन और शामिल करूंगी। बिल्कुल बस हमें इस तरह का चाहिए जो आसानी से ऑमलेट बन सके। अब हम इसको अलग कर देंगे और यहाँ पे हम रखेंगे पैन अपना। तो हमने पैन रख दिया है, चूल्हा ये आग भी हमने जला दी है। पहले हम थोड़ा सा इसको तेज़ गर्म करेंगे, फिर हम बिल्कुल इसको हल्की फ्लेम पे बनाएंगे। यहाँ पे हम डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल का, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा जाएगा। अगर हम ऑयल कम डालेंगे तो खुश्क बनेगा और इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं बनेगा। और हम इस वक्त आँच हल्की कर देंगे। ये हमने सारा इसके अंदर फैला दिया है। आप थोड़ा थोड़ा करके भी बना सकते हैं। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा और ऑयल भी डाल देंगे।
थोड़ा सा हम इसको ढक देंगे और एक साइड से हम 2 से 3 मिनट इसको पकने देंगे। 2-3 मिनट बाद फिर जब मैं इसको पलटूंगी तो फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ। अब इसको मैं खोल के देख लेती हूँ और यहाँ पे हम इसको अब इस तरह करके काट देंगे कि हमें पलटने में आसानी हो। और हमें ये अंदाज़ा भी हो जाए कि थोड़ा सा भी कच्चा है नीचे से। अब हम इसको आराम आराम से इस तरह करके पलट देंगे। यहाँ हमने सारा इसको पलट दिया है। अब एक साइड से पहले पक चुका है, दूसरी साइड से पक देगा। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा फिर ढक देंगे। 2 से 3 मिनट एक साइड पे फिर पक जाएगा तो हमारा ये आमलेट तैयार हो जाएगा। अब हम इसको दोबारा खोल के देख लेते हैं। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। इसको पकाना अच्छे से है, मतलब कच्चा नहीं छोड़ना, क्योंकि बेसन भी है और आलू भी हमारे बेशक कद्दूकस किया हुआ है लेकिन फिर भी कच्चे आलू डाले हैं हमने इसके अंदर। लेकिन इसको पकाना है, कम से कम ये पकने में 7-8 मिनट लग जाते हैं। वीडियो को आखिर तक देखा करें और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, आगे शेयर करें। और आपको ये मेरी रेसिपी झटपट कैसी लगी और इंशाल्लाह ताला खाने में तो है ही बहुत मज़ेदार। एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।